हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो किस तरह से वो लड़की जो पड़ोसी को भाई कहती थी, उसी भाई ने अपने बहन के साथ जबरदस्ती की। इस पर जो फिल्म बनी है बड़ी हृदय विदारक, पिंजर, उसको देख करके रोना आता है कि कल तक ईद की सेवई और दिवाली और होली का उत्सव साथ मनाने वाले हिंदू मुसलमान भाई बहन के पाक रिश्ते को किस तरह से दोनों तरफ के लोगों ने नापाक किया, और पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से गाड़ियां नहीं और उसको यात्री नहीं बल्कि लाशों के ढेर जाता। 47 के देश के उस विभाजन ने, जिसके लिए भी कई लोग नेहरू जी को जिम्मेदार मानते, और बाबरी मस्जिद के विवाद के लिए भी कुछ लोग नेहरू जी को ही जिम्मेदार मानते हैं। मैं अपने विचार नहीं कर रहा, मैं ऐतिहासिक सत्य बता रहा हूं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का काफी आदर है, लेकिन मूर्तियां उस समय रखाई गई। हम सौभाग्य से राम के वंश के, उनका रक्त भी, हम क्षत्रिय होने के नाते, राम सिर्फ अगर भगवान नहीं हमारे कुल के, तो इसलिए हम राम विरोधी तो हो ही नहीं सकते, अपने कुल के पूर्वज के विरोधी हो ही नहीं सकते। और राम को तो कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में उत्तम मर्यादा को मानने वाला व्यक्ति हो वह पूजनीय होता है, हमारे लिए आदरणीय होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सशक्त नमन प्रणाम कि हमारे पूर्वज को, जिसे कालांतर में भगवान माना गया, उसको उन्होंने स्थापित कर दिया। उन्होंने कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों को इसे गर्व से स्वीकार करना चाहिए। अगर कर लेते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का उद्भव नहीं होता। उसके बाद बंद मस्जिद का ताला आदरणीय राजीव गांधी, जो पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे मित्र, जिनका हमारे ऊपर व्यक्तिगत बहुत जीवन में उपकार है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जहां से मैं रहने वाला हूं, एक तरह से इन चरित्रों को मैं स्वयं जानता हूं। ये लोग सिर्फ इस फिल्म के पात्र नहीं, हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हमारे निजी जीवन में उनसे गहरे संबंध हमारे रहे हैं। 24 वर्ष हो जाएंगे मुझे संसद में लगातार रहते हुए। हमने बड़े उतार चढ़ाव राजनीति के देखे। आदरणीय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, और राजीव जी के अनन्य सहयोगी जो राजीव जी की तरह, बल्कि कुछ लोग कहते थे उनसे ज्यादा ताकतवर उस समय थे, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अरुण नेहरू जी। उनके आदेश पर उस पंडित जी नेहरू जी ने मूर्ति रखवाई, उन्होंने ताले खोले। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की कई भूमिका नहीं थी। लेकिन इसके बाद एक शब्द आ गया देश में, धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता नाम के शब्द ने उसके पीछे इतिहास की सत्यता को परे रखकर, इतर रखकर राजनीति का एक नया दृष्टिकोण शुरू किया, वोट बैंक का तुष्टीकरण। और जिसके दोषी, आज मुझे अच्छा लगा कि प्रस्तावना पढ़कर हिंदू और मुसलमानों की नफरत पर हम रोटी सेकेंगे, टीआरपी बढ़ाएंगे, हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने भी, मैंने भी, हालांकि जब बाबरी मस्जिद के में कर सेवकों पर गोली लगी, उस समय मैं समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह के साथ नहीं था, लेकिन बाद में
उस घटना को भुनाकर मुलायम सिंह जी को मुसलमानों का मसीहा बनाने में इतिहास चाहे माफ करे या छोड़ दे। सुनील सिंह जी तो भूमिका निभा रहे हैं फिल्म में, मैंने भूमिका निभाई जीवन में, जो जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर उत्तर प्रदेश में नहीं भारत के कोने कोने में एक ही बात कहते थे, या अल्लाह, जिसने तेरा घर तोड़ा उसका घर तोड़ दे। या अल्लाह, जिसने तेरा घर बचाया उसकी आबरू बचा दे। अल्लाह का घर तोड़ा रोहानी ने, अल्लाह का घर बचाया तुम्हारे महबूब मुलायम सिंह ने। तो अल्लाह का घर तोड़ने वालों को बख्शना नहीं और अल्लाह का घर बचाने वालों को अपनी पूरी रहमत देना। नायब तकबीर अल्लाह अकबर आमीन। एक पार्टी पैदा हो गई, समाजवादी पार्टी, एक नेता का उदय हो गया, मुलायम सिंह यादव। हम सब राजनेता धर्मनिरपेक्ष हो गए। जब भी जी चाहे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, लेकिन सत्य सत्य रहता है। मैं बधाई देना चाहता हूं सुनील सिंह जी को, आज शनाई होगी, क्योंकि आपके मस्तिष्क के गर्भ में क्या है यह संभवतः भिन्नता में एकात्मता का की बात करने वाले इस देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी एकात्मवाद की बात करते थे। उनके दिमाग में नहीं था कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या हो। आप किसके निर्देश पर अयोध्या की कहानी बता रहे हैं? कहीं आप 10 जनपद तो नहीं ज्यादा जाते, या कालिदास मार्ग में आपकी लंबी चर्चा तो नहीं हुई? नहीं, हम बताते हैं, लोगों को एक आश्चर्य होता होगा ना। लेकिन किसको पता कि आपने वो बात इसमें दिखा दी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं की है, जो भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेताओं को नहीं प्राप्त मालूम होगी कि 1767 में ऑस्ट्रिया का लेखक राइटर वो अयोध्या गया था, जीसस स्टीफनवर्थ, और उसने कहा कि वहां मस्जिद नहीं मंदिर उसने देखा। 1767 ऑस्ट्रियन राइटर जीसस स्टीफन